अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एनालिटिक्स। आज की वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिलेटेड। लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की टर्मिनोलॉजीज़ को सीखा। आज हम ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो पहला ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे वो है सम और एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स, अगर हम रूल की बात करें, अगर हम मेथड की बात करें, तो हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद हैं और हमें उनको ऐड करना है तो हमारे पास रूल होगा, क्या रूल होगा कि एज वी नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ टू पार्ट्स। यानी हमें पता है कि जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। कैसे दो पार्ट्स होते हैं इसको ज़रा हम सीख लेते हैं कि हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम जी से शो करते हैं और वो लिखा जाता है a प्लस बी आयोटा, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन की थी कि इसमें एक रियल पार्ट है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है। दिस इज़ अ रियल पार्ट एंड दिस इज़ बी, जो बी है ये है इमेजिनरी पार्ट। तो हम यहाँ पे रूल डिफाइन कर चुके हैं कि चूँकि हमें पता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स। सो रूल हमें क्या कहते हैं, रूल हमें कहता है कि ऐड रियल पार्ट ऑफ वन नंबर, फर्स्ट नंबर, इनटू द रियल पार्ट ऑफ सेकंड। ठीक है, फर्स्ट नंबर के जो रियल पार्ट है उसको सेकंड नंबर के रियल पार्ट में ऐड करें। और अगर इसको हम सब्ट्रैक्शन की बात कर लें तो सब्ट्रैक्शन में भी सिमिलरली ऐसे ही होगा। दूसरा रूल क्या है कि ऐड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम ये एडिशन की बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन में भी सेम इसी तरह हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इनटू द फ्रॉम द रियल पार्ट ऑफ सेकंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सीख लेते हैं कि किस तरह हम दो नंबर्स की एडिशन को पॉसिबल कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक z1 है जिसको मैं लिख लेता हूँ कि दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, और एक मेरे पास z2 नंबर है जिसको मैं लिख लेता हूँ 7 माइनस 2 आयोटा। सो अब हमारे पास रूल क्या है, हमारे पास ऑपरेशन कौन सा है, हमारे पास ऑपरेशन है एडिशन का। हमने यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है एडिशन। तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस z1, किस तरह हम इसको लिखेंगे, हमें पता है कि z1 हमें ये गिवन है तो हम लिख लेते हैं 2 प्लस 3 आयोटा प्लस सेकेंड नंबर है z7 माइनस 2 आयोटा। तो अब हम रूल की तरफ चले जाते हैं। पहले तो हम इसकी ब्रैकेट्स को ऑफ करें तो ये हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा, क्योंकि यहाँ पे प्लस बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन को चेंज नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर नेगेटिव होता तो हमें चेंज करने की ज़रूरत थी। अब हम यहाँ पे रूल की बात करते हैं ऐड रियल पार्ट इनटू द रियल पार्ट। यहाँ पे देखें ये एक रियल पार्ट है और एक ये रियल पार्ट है, तो इनको आपस में हम सॉल्व कर लेते हैं 2 प्लस 7 एंड सेकेंड पार्ट है ऐड इमेजिनरी पार्ट इनटू इमेजिनरी पार्ट, तो हम दूसरा पार्ट लिख लेते हैं प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, और 3 माइनस 2, 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो क्या बनेगा, यानी कि 3 माइनस 2 तो दैट इज इक्वल टू प्लस 1 आयोटा। तो 1 आयोटा को हम 1 ना भी लिखें तो तब भी हम सिंपल लिख सकते हैं 9 प्लस आयोटा। सो ये हमारे पास एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज 2.6 में, तो उसको ज़रा देख लेते हैं कि वो किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सिमिलरली दोनों मेथड सेम ही हैं। मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दूँ कि ये सिर्फ मैंने एडिशन लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह ही होगा। ठीक है, यानी कि जो सब्ट्रैक्शन है उसमें भी जस्ट हमें रिटर्न इस तरह ही करना है, जस्ट यहाँ पे माइनस का साइन आएगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे और उसको ऐड हमने वैसे ही करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा हमें आसानी हो जाएगी।
ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें हमें एक ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है, ये ऑपरेशन है जिसके दरमियान दिस इज़ अ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई हम इसको कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आप देखिएगा तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें बोर्ड मैथ्स का रूल पता है ना। बोर्ड मैथ्स का तो मैंने भी काफ़ी दफ़ा इसको रिवाइज करवाया हुआ है। बोर्ड मैथ्स का रूल हमें पता है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे। तो इसकी ब्रैकेट्स को जब हम ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, इसकी ब्रैकेट्स को ऑफ करें तो देखें बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनके साइन सारे बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें 3 के साथ माइनस था तो इसको प्लस कर दें। ठीक है, इसके साथ प्लस था तो इसको माइनस कर दें। ले जी, ये सॉल्व हो गया। सिमिलरली इस ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो इसका मतलब है कि अंदर वाले सारे साइन रिप्लेस हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे प्लस है, यानी कि 4 के साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। फिर इस 9 के साथ भी प्लस है तो 9 के साथ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये ब्रैकेट्स ऑफ हो गई हैं। अब हम इसमें देख सकते हैं कि हम रियल पार्ट को रियल के साथ सॉल्व करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है। रियल पार्ट देखें जी, ये 3 और ये 4, ये रियल, क्योंकि इनके साथ अयोटा नहीं लगा हुआ। हमने जब देखा था हमने कहा था कि वो पार्ट जिसके साथ अयोटा नहीं होगा वो रियल होगा। तो देखें इसके साथ अयोटा नहीं है तो इसका मतलब ये रियल है, इसको हम अलग करके लिख लेते हैं। ठीक है, और जिनके साथ अयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो इनको देखें ये इमेजिनरी है तो इनको हम पहले अलग करके लिख लेते हैं। ये जी ठीक है, देखें ना ये -5 था और ये -9 था, तो -5 -9 बाद में लिख लिया, अपने रियल पार्ट को अलग करके लिख लिया। अब हम इसको जरा सॉल्व करें तो 3 - 4 क्या होगा, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, तो 3 - 4 -1 हो जाएगा। और देखें ये माइनस और ये माइनस साइन सेम होंगे तो प्लस होंगे, साइन सेम प्लस करें इसको 14 और बड़े वाले का साइन माइनस, तो ये अयोटा आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया -1 -14 अयोटा। इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो अजीब सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका आंसर ये बनता है। एक और क्वेश्चन है जिसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन की हुई है ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आपको नज़र आ रही है, यानी कि देखिए स्केलर नंबर है जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी एक स्केलर नंबर है जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखें जिसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो इस 2 को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करके इसको सॉल्व करें। तो 2 को हम पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आंसर आएगा 10। फिर इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8। इसके साथ देखें प्लस है और इसके साथ भी प्लस है, तो प्लस 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 ही आंसर आएगा। और साथ में देखें इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसके साथ एक अयोटा है, तो इसका मतलब एक अयोटा भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखें इसको देखें तो 3 को मल्टीप्लाई करें 7 से, तो द आंसर आएगा 21। यहाँ पे देखें ये माइनस है और ये इसके साथ प्लस है, कुछ भी नहीं लिखा इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि देखें हमने ये बात कही हुई है कि जब सेम आंसर होंगे, सेम साइन होंगे तो आंसर हमेशा प्लस आएगा। जब सेम होंगे तो तब आंसर प्लस आएगा, और जब नेगेटिव डिफरेंट होंगे तो तब नेगेटिव आएगा। देखें जी यहाँ पे डिफरेंट है ना, यहाँ पे डिफरेंट है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, पीछे देखें सेम थे, प्लस प्लस सेम था और ये भी प्लस प्लस सेम था, तो इसलिए ये प्लस आया। अब देखें तो इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 12 माइनस प्लस माइनस, क्योंकि डिफरेंट साइन है और साथ में इसका अयोटा आ गया। ठीक है, अब देखें जी, अब हमारे पास बन के अब हम रूल वही पुराने वाला रूल पे चले जाते हैं, ऐड रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट इनटू द रियल पार्ट ऑफ सेकंड, यानी कि रियल पार्ट को रियल में ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड करेंगे। तो देखें जी 10 - 21 + 8 - 12 अयोटा। तो अब इसको देखें ज़रा, ये देखें इसको आपस में सॉल्व करें तो 10 - 21 क्या बनेगा, 10 - 21 -11 होगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा -4 अयोटा, यानी कि 8 - 12 अयोटा, तो ये आंसर आ जाएगा -11 - 4 अयोटा। तो ये था एक और क्वेश्चन जिसमें हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन किया और उसको सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देख लेते हैं हम इसको किस तरह हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में पावर्स ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हमने डिस्कस किया था, पावर्स ऑफ आयोटा भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं लिखी तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें पहले, क्योंकि वो अगर वीडियो आप देख लेंगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। ठीक है, एमसीक्यूज भी वहाँ से कवर हो जाते हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी वहाँ से कवर हो जाते हैं, और ऐसे कॉन्सेप्ट हैं वो जो कि हम आगे इसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है, पावर ऑफ आयोटा। हमें पता है कि आयोटा इक्वल होता है -1 स्क्वायर रूट, तो अगर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो दिस विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, तो अगर हम आयोटा की पावर 3 करें तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1। ठीक है, और इस 1 की जगह पे हम आयोटा की पावर स्क्वायर की जगह पे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं -1, और आयोटा की जगह पे आयोटा ही। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा दैट विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा। तो हम कह सकते हैं कि आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, ये जस्ट मैंने रिवाइज करवाया, इसका मैंने डिटेल्ड क्वेश्चन लास्ट वीडियो में सॉल्व भी किए हुए हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि ये रूल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए जी, अब हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो 2 को मैंने लिख दिया। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है -1। ठीक है, -1 लिख दिया, प्लस 6, इसको भी पहले हम तोड़ लेते हैं आयोटा की स्क्वायर की फॉर्म में, आयोटा का स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो अब पावर इसकी फिर 3 हो जाएगी, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर क्या बनेगी इसकी 2 पावर 8। ठीक है, यानी कि इसको देखें ना, पावर के ऊपर फिर पावर है तो इसका मतलब पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, हाफ पावर आइडेंटिटी हम कह रहे हैं इसको। ठीक है, हाफ पावर इसकी कर ली है, तो अब इसकी हाफ पावर की है तो इसको हम बाद में आगे वाले टाइम में इस -1 कर देंगे और ये 8 वैसे रह जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली हम इसमें देखें तो इसकी हाफ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो ऑड नंबर है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको में से एक माइनस कर लेंगे और एक ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये 18 और 19 पूरा हो गया, वो यही लिखा जाएगा। ठीक है, प्लस 4 आयोटा की पावर 24 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ठीक है, तो अगेन इसको जब हम ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब हम इस नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब देखें जी, इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर दे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, फिर प्लस 6। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं -1, साथ में आयोटा वैसे ये वाला, फिर प्लस ये वाला 3। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। ठीक है, और ये पावर इसकी 8 ऐसे एज इट इज़ आ गई, -6 ऐसे। अब इस आयोटा 18 को हाफ कर लेते हैं तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर पावर 9, क्योंकि 18 का हाफ क्या होता है 9 होता है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा एज इट इज़ ये वाला, प्लस 4 एज इट इज़। इस पावर को भी हाफ कर लें तो आयोटा स्क्वायर हाफ इसका क्या होगा 12 होगा, तो इसको हाफ कर लिया और साथ में ये वाला एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं, -2 एज इट इज़। अभी इसको जरा इसके मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 1 6 और आयोटा साथ में एज इट इज़। फिर इसी तरह -1 की पावर 8 है, तो अब क्या होगा, जब हमें पता है कि जो दो नंबर्स माइनस के आपस में मल्टीप्लाई हों तो आंसर क्या आता है +1, यानी कि जब एक माइनस वाले नंबर की पावर इवन नंबर होगी, यानी कि 2n की फॉर्म में होगी, इवन नंबर होगा 2 4 6 8 10 इस तरह का जब नंबर होगा तो तब उसकी जब पावर होगी, जब उसका आंसर होगा वो हमेशा प्लस ही आएगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि 1 को जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई कर लो उसमें 1 नहीं रहना है, यानी कि 1 को 10 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लो तब भी 1 नहीं रहना है। देखें ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया फिर भी 1 नहीं है, यानी कि हम 1 को जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर 1 नहीं रहना है। तो नेगेटिव पे हम बात ये कर सकते हैं कि नेगेटिव वाला जो है वो जब इवन पावर होगी तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे +3 साथ में, अब देखें ये नेगेटिव है, नेगेटिव की पावर इवन नंबर है तो इसका मतलब है कि ये +1 हो जाएगा। फिर -6 आयोटा स्क्वायर की पावर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 की पावर 9 हो गया और आयोटा ऐसे ही। ठीक है, आगे हम इसको लिखते हैं +4 और इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 और 12 पावर वैसे ही, और ये आयोटा आ गया। अब आगे देखें, इसको सॉल्व करते हैं मजीद। -2 -6 आयोटा, अब 3 मल्टीप्लाई 1 3
क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, माइनस 6 ऐसे ही। अब माइनस की पावर 9 है, यानी कि ऑड नंबर है, तो इसका मतलब है कि माइनस की पावर 9 है, ऑड नंबर है, तो इसका मतलब है ये माइनस माइनस ही रह जाएगा, तो इसका मतलब कि ये माइनस माइनस ही रहेगा। तो पावर इसकी अप्लाई कर दी। अब प्लस 4, अब इसकी पावर इवन नंबर है, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब मज़ीद इसको सॉल्व करें तो -2 -6 आयोटा प्लस 3 माइनस, अब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, माइनस माइनस प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 6 और आयोटा एज इट इज साथ, ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4 आयोटा वैसी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो मैक्सिमम आयोटा की पावर है वो सिर्फ 1 नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ 1 नहीं है इसकी मैक्सिमम आयोटा की पावर। अब इसको हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं, रियल वाला रियल के साथ और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह रियल वाले कौन कौन से हैं। ये देखें, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। ये 2 और 3 को हम अलग करके लिख लेते हैं और बाकी जो रह गए हैं उनको अलग करके लिख लेते हैं। तो देखिए जी, -2 + 3 ये अलग करके लिख लिया और बाकी जो रह गए हैं उनको अलग करके लिख लेते हैं। -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ठीक है। अब देखें जी, इन दोनों को सॉल्व करें तो आंसर आएगा +1, ठीक है। और ये देखें -6 + 6 यानी 6 में से 6 गए, बाकी कैंसिल हो गए ना, एक जैसे हैं, ये कैंसिल हो गए और आंसर आ गया +4, तो +4 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर आ गया 1 + 4 आयोटा। इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो है 1 + 4 आयोटा। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस करेंगे।